जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलग अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करु वंदना, अरखर प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। जय गुरुदेव। ये आत्मा संत सदगुरु से प्रार्थना करती है कि हे मालिक, आप हमको ले चलने के लिए आए हो, तो हमारे 3 वचन को आप मान लीजिए, तो मैं आपके साथ चलूंगी। संत सदगुरु कहते हैं कि हे आत्मा, तुम्हारे क्या वचन हैं? आत्मा कहते हैं कि ये मालिक, पहली बात तो यह है कि हमारा मन हमारे बस में नहीं रहता, और थोड़ी थोड़ी बातों में हमें बड़ा अहंकार आ जाता है, और हमारी इंद्रियां विषय भोगों में हमेशा लगी रहती हैं। हमारी इंद्रियों को बस में कर दीजिए, हमारे मन को बस में कर दीजिए, और हमारे अहंकार को बस में कर दीजिए। मैं आपके साथ चलूंगी। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस भव सागर में, इस मृत लोक में हमको बार बार आना न पड़े। जन्म मरण ये नहीं है कि अब की बार हमको आप ले चल रहे हैं तो फिर वहां से हमको भेज दें। इस मृत लोक में हमारा दोबारा आवागमन न हो। हमेशा के लिए हमको अपने घर ले चलिए तो मैं चलूं। और तीसरी बात यह है कि मेरी आत्मा को जगा दीजिए। मेरे अंदर जो परम प्रकाश है, जो सूरज की ज्योति है, ये प्रकट हो जाए। मेरी आत्मा को साफ सुथरा कर दीजिए, और मैं यहाँ से और वहाँ तक सब कुछ देख लूँ। रास्ते में क्या है, अपने घर क्या है, सब कुछ है, देख लूँ, हमें दिखा दो, तब मैं आपके साथ चलूंगी। अभी नहीं है कि वहाँ आप पहुँचा दो तब कहो कि वहीं देखना। हमको पहले इसी शरीर में आप दिखा दो, तब मैं आपके साथ चलने के लिए राजी हूँ। आत्मा कह रही है संत सदगुरु से कि 3 वचन मोरी माना, तब संग में चलबै बालमुआ। 3 वचन मोरी माना, तब संग में चलबै बालमुआ। सापे कसिरैया जिगरवा के पाटी, बिछुअन के वंचन लगावा, तब संग में चलबै बालमुआ। बिछुअन के वंचन लगावा, तब संग में चलबै बालमुआ। 3 वचन मोरी माना, तब संग में चलबै बालमुआ। धरती कलहंग आसमाने कओढ़नी, धरती कलहंग आसमाने कओढ़नी। प्रेम सागर के चोलिया ले आवा, तब संग में चलबै बालमुआ। 3 वचन मोरी माना, तब संग में चलबै बालमुआ। सूरज के ज्योति चंद्रमा के टीका, सूरज के ज्योति चंद्रमा के टीका। अवतारन के मुखड़ा गढ़ावा, तब
संग में चलबै बालमुआ, तीन बचन मोरी माना, तब संग में चलबै बालमुआ, तीन वचन मोरी माना, तब संग में चलबै बालमुआ। ये आत्मा संत सदगुरु से कह रहे हैं कि मालिक मेरी इन बातों को मान लीजिए, क्योंकि मेरे बस का नहीं है कि मैं साधन कर लूं, मेरे बस का नहीं। मेरा मन जो है इतना चंचल है कि मैं जब साधना पर बैठती हूँ तो मेरा मन भाग जाता है। घर में, परिवार में, समाज में, दुनिया में यह मेरा मन भाग जाता है और मेरा मन रुकता नहीं है। और थोड़ा बहुत धन दौलत मेरे पास हो जाता है तो मैं अहंकार से जूझ जाता हूँ कि मेरे बराबर कोई है ही नहीं। मेरे शरीर में थोड़ी जो है हर तरह से ताकत आ जाती है तो अपने को मैं बहुत बलवान समझता हूँ, मेरे अंदर अहंकार आ जाता है, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। न मेरा मन मेरे बस में है, न मेरी इंद्रियां मेरे बस में है। हे मालिक, मैं भक्ति कैसे करूंगी, मैं अपने घर कैसे चलूंगी यदि मेरे मन को आप संवार दें, मेरी इंद्रियों को आप संवार दें और मेरे अहंकार को आप खत्म कर दें तो मैं चल सकती हूँ, क्योंकि यह काम आपके सिवाय कोई कर नहीं सकता और हम इसको कर नहीं पाएंगे। कहीं यह गुण साधन तेना हुई, आ तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। कहते यह गुण साधन से नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे जब तक आपकी कृपा नहीं होगी, आपकी दया नहीं होगी। आप जब तक नहीं चाहोगे तब तक यह काम नहीं हो सकता है। इसलिए हे गुरु महाराज जी, आप मेरे मन को संवार दीजिए। ये आत्मा संत सदगुरु से प्रार्थना करती है कि हे मालिक, मैंने बहुत सोचा कि अपने मन को बस में करूं, लेकिन मन मेरा बस में नहीं आता। और जब तक ये मन बस में नहीं होगा तब तक कुछ भी काम होने वाला नहीं। ये मन हमारा मित्र है, लेकिन मन मेरा शत्रु भी है। जब अच्छा काम होता है तो मन भाग जाता है और जब खराब काम करने को होता है तो मन रुक जाता है। ये मन है जो शैतान की तरह हमेशा कुछ न कुछ करता रहता है। हे मालिक, हम अपने मन को कैसे रोकें, और जब तक मन यह रुकेगा नहीं हम अपने घर जा नहीं सकते। इसलिए मेरे मन को आप संवार दीजिए। संत सदगुरु से आत्मा रो रो के यह कहती है कि हे गुरु महाराज जी, मेरा मन मानता नहीं है, कि मानत नाही मेरा मनुआ, हे स्वामी जी। मानत नाही मेरा मनुआ, हे स्वामी जी। अमानत नाही मेरा मनुआ हो, मानत नाही मेरा मनुआ, हे स्वामी जी। मानत नाही मेरा मनुआ हो। और बार बार मनुआ मेरी करावे दुर्गतिया हो। और बार बार मनुआ मेरी करावे दुर्गतिया हो। और नरकन में जूता से मारे खियावे मोरे गुरुजी। अमानत नहीं माने मोरा ही गुरुजी।
मानत नाही माने मोरा। कहे मालिक मेरा मन मानता नहीं है और ऐसा ऐसा अपराध कर डालता है कि जिस अपराध के कारण मुझको नरकों में नाना प्रकार की यातना सहनी पड़ती है, नाना प्रकार के कष्ट हमको सहना पड़ता है, 84 लाख योनियों में हमें भटकना पड़ता है। और जब जब ये मानव शरीर मिला तब तब यह भोगों के पीछे दौड़ता है और हमें भजन नहीं करने देता, हमें आपकी भक्ति नहीं करने देता, हमें आत्मा को जगाने नहीं देता। हे मालिक, मेरे मन को आप संवार दीजिए कि मानत नाही मने मोरा हे स्वामी जी, अमानत नाही मने मोरा हो। अब बारे बारे माने को मैं समझाऊं कि जगह में जीवन तो रहूं। कई बार बार हम अपने मन के समझाते हैं कि देखो थोड़ी समय के लिए जिंदगी मिली है, यह सही थोड़ी समय के लिए मिला है और थोड़ा हमारा साथ दे दो, हम थोड़ा भजन का भाव भक्ति कर लें ताकि अब की बार हमारा जीवन यह सफल हो जाए, हमारा तुम साथ दे दो। लेकिन मन मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरे साथ बड़ा धोखा करता है। जब मैं भजन पर बैठती हूँ तो भाग जाता है। आत्मा महात्मा से रो करके ये बात कह रही है कि हमने मन को बहुत समझाया, हर तरह से मन को समझाया कि हे मन तू मान जा, मेरा थोड़ा साथ दे दे, लेकिन यह मन मानने ही वाला नहीं है, मन मेरी बात को सुनने ही वाला नहीं है। आत्मा रो रो के संत सदगुरु से कह रही है कि बारे बारे माने को मैं समझाऊं कि जगह में ये जीवन थोड़ा हो। अबिन भागती तन काम न आवे, अबिन भागती तन काम न आवे, और चाहे कोटि सुगंधी चभोरा हो। कहें जब तक की भक्ति ना हुई, मालिक का भजन नहीं कही जाए, तब तक इस शरीर का कोनो मतलब नहीं है। चाहे जितना क्रीम पाउडर यहाँ पर लगावा, चाहे जितना इधर गुलाब छिड़क के या शरीर के सुगंध बनावा, लेकिन ये हमें दुर्गंध रही जब तक भक्ति नहीं हुई। जब तक भजन भाव भक्ति नहीं हुई तब तक ये आत्मा जागी नहीं। हे स्वामी जी, हम मन के बहुत समझौली, यहाँ तक कहले कि सुंदर देह देखी मत भूलो, और क्या सावर क्या गोरा हो। क्या सुंदर देह देख के न भुला जा, चाहे सावर हो चाहे गोरा हो, एक दिन कुल मिट्टी में मिल जाए, एक दिन कुल जला के राख के उठी। यह सुंदरता के कौन गुमान। महात्मा ही समझावे ने आत्मा रो रो के बार बार ही मन के समझावती है। गुरु जी से कहा थे कि गुरु जी हम मन के बहुत समझौली, बहुत मन से कहले कि अब से तू भक्ति कैले भजन कैले, लेकिन ये मन माने वाला नहीं है। पहले तो कही जला हाँ करब, लेकिन जब भजन का समय आवाला तो भाग जाला, भाग जाला, बिटिया बेटा में भाग जाला, परिवार समाज में भाग जाला, लड़ाई झगड़ा में भाग जाला, यार दोस्तन में भाग जाला, भाग आला जितना एक मन का हाल दौड़ाला, और हम बैठले रह जाइला, कुछ कही नहीं पाई और मन भाग जाला। महात्मा ही समझावे ने आत्मा कह रही है कि हमने मन को बहुत समझाया कि जोरी जोरी धान बहुत बिगोचे, और लाखन कोटि करोड़ा, और जमे का डांडा जब मुंड में लाग हो, और छिन में करतनी बेरा। कहें कि हम मन के बहुत समझौली कि जौन इतना कुल्ले धन इकट्ठा कई जात बा, बैंक भर जात बा, महल अटारी बना जात बा, लेकिन जब समय आ जाए
ये मकान खाली करे पड़ी तो कुछ साथ ही ना जाए, एक दिन का ना जाए, रत्ती भर ना जाए, सुई की नोक के बराबर चीज ना जाए। अब इतना काहे तू जो इकट्ठा करे लगल, हारे कुछ समय निकाल ले और भगवान का भजन कर ले। आत्मा रो करके मन से कहती है कि हे मन तू हमार साथ दे दे, जब तक तू साथ ना देबा तब तक कोनो काम ना होई। आत्मा कहते कि मनुआ हमारे मीत, मनुआ हमरे मीत, आ तुई घरे रहा हमें लागलानी। मनुआ हमरे मीत, तुई घरे रहा हमें लागलानी। कही मन ये तू हमार साथ दे देला, हमरे घरे हमरे साथे रहा ला, हमके बड़ा अच्छा लगा ला, हमके बहुत आनंद मिला ला, और हमार तू साथ दे दे। लेकिन ये मन रुकत नहीं, कह मनुआ हमरे मीत, आ तुई घरे रहा हमें लागलानी के। आ मनुआ हमरे मीत, कह हमरे मनु जी के औलटी है रीति। हमरे मनु जी के उलटी है रीति, सावन भादो में उठावल भीति। मनुआ हमरे मीत, मनुआ हमरे मीत, तुई घरे रहा हमें लागलानी। मनुआ हमरे मीत, कहना हे मन तू हमरे घरे रहा, जहाँ हम बाटी हमार साथ दे दे तो हमार काम हो जाई। लेकिन हम जितने कहिला मन से तू हमार साथ दे दे, उतने मन हमरे साथे उल्टा कराता। काला नाई है जवानी में भजन भाव भक्ति नाई करेगा, काला कि नाई जवानी में कुछ नाई हुई, जब कही जाई, जब वृद्धावस्था आई तब कही जाई। अब बिटिया बेटवा नाती पनाती सबके शादी ब्याह घर द्वार बनाएगा और काम करेगा, अब भजन भाव भक्ति कुछ हुई नहीं, कुछ नहीं कही जाई। और जब बुढ़ाई अवस्था आ जाए, कुल काम हो जाए तब कही जाए। यानी जब सावन भादो आ जाए, जब नदी तूफान पर आ जाए, नाक से पानी बहे लगी, आंखी से पानी बहे लगी, तब कहा ला जब चल नाई पैबा, गठिया गठिया बेयार दे ले हाथे घोड़े में, ओकरे बाद बैठल लावा तब वो पीठ दर्द करी, खड़ा रहा तब वो दर्द करी, सुतल लावा तब वो दर्द करी, तब के कहा दवा कि तब तू भजन, तब भजन कर हमरे मनु जी के औलटे है रीति, और सावन भादो उठावल भीति। मनुआ हमरे मीत, मनुआ हमरे मीत, तुई घरे रहा हमें लागलानी। मनुआ हमरे मीत, कन सावन भादो में बुढ़ाई अवस्था में भीत खड़ा करे जात बाटे, और ओकरे बाद काबा जैसे खड़ा करे जाते हैं वैसा जो ढह गए भीत। यानी समय आई गया बुलावा कि राम से आप मोहन मकान खाली कर। जैसा आवाज आए कि मकान खाली कह के हम आनर बानर अंधा बारा हो के एकदम धड़ाम से जहाँ डाली तय गिर गई थी। चार जनी खाने कावे रो समय पूरा हो गए, और हम भजन करे तैयारी करता ली तो यहाँ से भागे के तैयारी हो गई। महात्मा ये समझावे नहीं कि जवन कुछ काम करवाता हूँ या जवानी में काम कैले, बुढ़ाई अवस्था में नहीं। महात्मा लिखे ने कि बुढ़ापा किसने देखा है, के देख लेगा बुढ़ापा जब आ जाई। कह बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में। कहना बुढ़ापा के देख लेबा,
जौन कुछ भजन भाव करे को या जवानी में कैले कह बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में, भजन कर मस्त जवानी में, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में। महात्मा ही समझावे ने कि बुढ़ापा आएगा, जब बुढ़ापा आ जाए तब बुढ़ापा आएगा तब दर्शन नहीं होगा। कि जब बुढ़ापा आ जाए तो आंखें से कम दिखाई पड़े लगी, तब भगवान का भक्ति नहीं कही पाई, तो रास्ता टोय टोय के चले पड़ी। कह बुढ़ापा आएगा दर्शन नहीं होगा, अरे दर्शन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में। कहने जब बुढ़ापा आ जाए तब का होई, बुढ़ापा आएगा तो जब बुढ़ापा आ जाए तो कान से बाहर हो जावे, कम सुनाई पड़ी। तो बुढ़ापा आएगा तब सत्संग नहीं सुन पाएगा, बुढ़ापा आएगा तब सत्संग नहीं सुन पाएगा, अरे सत्संग सुन तू मस्त जवानी में, बुढ़ापा आएगा भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा आएगा भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में। बुढ़ापा के देख ले, जब आ जाए तो वैसे होई। महात्मा ही समझावे ने कि बुढ़ापा आएगा, जब बुढ़ापा आ जाए तब जौन अब भाई नाई दान दक्षिणा देत बाटा, भगवान के गुरु महाराज जी के सेवा नहीं करत बाटा, तब हाथ तुहार बांध दिल जाई। यानी बिटिया पतो, यानी ये जौन है बेटवा पतो नाती नतकुरी सब मालिक बन जाई है। अब तू बुढ़ा हुआ मन के वैसा बैठल लावा, कहीं तुके का करे हुआ, दो रोटी खैले से मतलब पड़ल ला वही। अब तू सोचबा केहू के दान दक्षिणा दे दी, अच्छा कुछ काम कह दी तो तू कहीं नहीं पैबा। कह बुढ़ापा आएगा हाथ बढ़ जाएगा, बुढ़ापा आएगा हाथ बढ़ जाएगा, दान कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में। बाबा जय गुरुदेव समझावे, बाबा जय गुरुदेव समझावे, बतिया मान ले तू भाई, बाबा जय गुरुदेव समझावे, बतिया मान ले तू भाई, नहीं तो रोएगा, नहीं तो रोएगा, बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है भजन कर मस्त जवानी में। कहते बुढ़ापा के देख ले, केहू नहीं देख लेबा, लेकिन जब आ जाई तो यह कुल लेके आई, कुल यह आनी तूफान लेके आई, और कौनो मके नहीं करे, कुल मकान खड़ा बना दे, शरीरी के जितना चाम है कुल झूल जाई, दांत बड़ा बड़ा ऐसा निकले लगी, गाल और कुल पचक जाई, आंख अंदर चल जाई, नाक बड़ी हो जाए, कान बड़ा हो जाए, तो गले में माल हो जैसा बैल गोल हुआ। महात्मा ही समझावे ने अब का चली नहीं पैबा, वह रास्ते में पहाड़ हो जाए, कहा भैया चल नहीं पाते, कांपत बा शरीरिया। महात्मा ही समझावे ने दूसरी के देखत बाटा, बुढ़ाई अवस्था तो ऐसा तो अपनो होई, यदि और कुछ समैया पार कैले गईला तो बुढ़ापा तो देखे पड़ी, तब ऐसे होई बुढ़ापा।
अब ऐसा थोड़ी है कि जैसे छटकत बाटा यह समय तो वैसे तब वो छटकवा। अरे तब तो रहिया दुश्वार हो जाए, एक लोटा पानी नहीं उठा पैबा पिए, और कहीं बदन उदन कांपे लगा तब खानो पानी हराम हो जाए, जौन खाए जावा मुंह में तो पड़ जाए दूसरी जगह, इतना कम कपी दही। तो महात्मा ही समझावे ने कि बुढ़ापा बड़ी दयनीय स्थिति हो जाले बच्चा। ये नाते जवन कुछ कैले जवानी में कैले, बुढ़ापा किसने देखा है, भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा के देख ले बा। यह नाते कपट भक्ति छोड़ा, भगवान के तो कुछ भजन कैले, कपट भक्ति कुछ काम ने आवे। हे प्यारे तू कर भक्ति, महात्मा ही समझावे ने कि कपट भक्ति न करा, और कपट करवा तो न यार का होगा न वाहर को होगा। एक महात्मा जी समझाए लगने कि पहले के जमाना में समुद्र से व्यापार हो, लोग विदेश से जो है समुद्र से व्यापार करें, यहाँ से माल लेके जाएं फिर वहां से माल लेके आवे। ऐसे जो है एक बहुत बड़ा सेठ आपन जो है माल लेके आवत रहे नाव से, और आवत रहे तो बीच भंवर में नाव फंस गए। अब इतना माल लदल रहे, अब बेचारा चिंता में फंस गए, अब पड़ गई कि हमारे बीच भंवर में नाव फंस जाता, हम तो मरबे करब और पूरा माल खजाना सब हमार खत्म हो जाए, समुद्र में डूब जाए। अब बहुत चिंता में पड़ल, बहुत चिंता में पड़ल। महात्मा ही समझावे ने कि वह जो है सेठ है रो रहा है नाव पर बैठ करके, और भंवर में नाव जो है अब घूम रही है, और वह जो है भक्त रो रहा है कि नैया मझधार में पड़ी, कि नैया मझधार में पड़ी, अरे सतगुरु आके बनी जा खेवैया हो, नैया मझधार में पड़ी। कहे मालिक हमारी नाव मझधार में पड़ गई, अब तो भवन में पड़ गई है नाव और घूम रही है, अब कभी भी डूब सकती। कि नैया मझधार में पड़ी, अब आके सतगुरु बानी जाके भैया हो, नैया मझधार में पड़ी। चारों तरफ देखी कहीं मिले ना किनारा हो, चारों तरफ देखी कहीं मिले ना किनारा हो, डूबे चाहे नाय मोरी कोई मिले ना सहारा हो, कि नैया मझधार में पड़ी, अब आके सतगुरु बानी जाके भैया हो, नैया मझधार में पड़ी। कि आके सतगुरु बानी जाके भैया हो, नैया मझधार में पड़ी। यदि सतगुरु नैया लगे जा किनारे हो, यदि सतगुरु नैया लगी जाए किनारे हो, 500 सरफी दान देव हम चरण में हो, नैया मझधार में पड़ी, अब आके सतगुरु बानी जाके भैया हो, नैया मझधार में पड़ी। महात्मा ही समझा रहे, वह भक्त रो रहा और कहता जब हार गया तो कहता हे मालिक यदि नाव किनारे लग जाएगी, आप समर्थ सदगुरु समर्थ मालिक इस धरती पर मौजूद हो, मेरी पुकार को सुन रहे हो, तो मेरी नाव किनारे लगा दो, हम 500 असरफी जो है आपके चरणों में भेंट करेंगे। उस समय
असरफी की बात तो छोड़ दीजिए, लेकिन उस समय संत सद्गुरु मौजूद थे। उन्होंने पुकार को सुना और उनकी नाव को किनारे लगा दिया। और जब नाव किनारे लग गई, भंवर से किनारे लग गई, और जब नाव जो है अपने देश से आई, अपने इसी देश की बात है, भारत देश की, जब भारत देश में वह नाव किनारे लगी और वह जो है सेठ जब नाव से सारे सामान को लदवा करके फिर अपने घर लेके गया, तो उसको ये बात याद आई कि मैं जो है अब चलता हूँ संत सद्गुरु के पास और उनको 500 असरफी भेंट करूंगा। वह 500 असरफी का थैला लेकर के जब आता है तो क्या देखता है कि जहाँ पे संत सद्गुरु की गद्दी थी वहां पे 22 गद्दियां लगी हुई हैं। 22 लोग अपने को जो है संत सद्गुरु बना रहे हैं। अब वो सोचने लगा कि इसमें पूरा संत सद्गुरु, पूरा कुल मालिक कौन है, मैं क्या करूं, मैं तो दुविधा में पड़ गया। तो सोचने लगा कि 5-5 असरफी सबको दे देता हूं। अब 5-5 असरफी सबको देने लगा और सब लोग बहुत खुश हुए, बहुत आशीर्वाद दिए। अब आगे वो बढ़ता जा रहा था तो और पूछा कि और कोई महात्मा है। तो एक आदमी ने कहा कि वहां जो दूर एक झोपड़ी है, उस झोपड़ी में एक महात्मा रहते हैं। तो उस झोपड़ी में जब वो गया तो महात्मा के चरणों पर प्रणाम करके 5 असरफी जब देने लगा तो वो महात्मा जी कहने लगे, अरे बच्चा, तू कपट कर रहा है क्यों? वादा करके तुम अब जो है मुकर क्यों रहा है? तूने 500 असरफी देने को कहा था और 5 असरफी भेंट कर रहा है। कहा कि पीठ को अपने खोल दिया, कहा देख, मैं तेरी नाव को अपने पीठ पर से अपनी पीठ पर रोक कर रखा और देख सारे कीले धंस गए हैं और मैं ठेलता हुआ किनारे पर लेके गया, देख मेरे। और देखा जब उसने तो पूरा घाव ही घाव, पूरा खून बह रहा था और उनके चरणों को पकड़ के लगा रोने, चरणों को पकड़ के लगा रोने और कहा कि हे मालिक, सब कुछ आप ही का है, यह तन है, ये मन है, ये धन है, सब कुछ आपके चरणों में मेरा न्यौछावर है। उसने ही ऐलान किया कि यह समय पूरा संत सद्गुरु यही है। गुरु अंगद देव जी के जमाने की बात थी। महात्मा ये समझा रहे हैं कि इस तरीके से जब समर्थ संत सद्गुरु इस धरती पर मौजूद होते हैं तो आफत मुसीबत आने पर उनकी पुकार जब कोई करता है तो वो जरूर सुनते हैं। इसलिए महात्मा समझाते हैं कि प्रेमी भाई बहनों, अपने मन को संभाल के रखो, अपने मन को रोक के रखो। यह मन बड़ा खुरखुंद है, बहुत बड़ा शैतान है। जब तक ये मन रुकेगा नहीं तब तक कोई काम होने वाला नहीं है, कोई काम नहीं हो सकता। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। और मालिक जब मिलेगा, जब मन रुक जाएगा और मन के अंदर भरोसा विश्वास जम जाएगा, तभी मालिक का दर्शन होगा। यह मन ही है जो बहुत बड़ा दुश्मन भी है और बहुत बड़ा हित है। बात मान लिया तो बहुत बड़ा हित ऐसी है, और बात नहीं माना तो समझ लो बहुत बड़ा दुश्मन है। कहीं जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो और यह आपा को डाल दे, दया करे सबको। महात्मा इस बात को समझाते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपको इस वीडियो के माध्यम से ये सत्संग के वचन जो सुनाए जा रहे हैं, आप इसको सुनकर उस पर अमल कीजिएगा। और यह वीडियो बराबर आपको भेजा जा रहा है, तो आप यदि नए हो तो चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। यह चैनल है जय गुरुदेव हरिनाथ के नाम से है। मालिक की दया में हर से सत्संग जारी किया गया है और बराबर सत्संग आपको मिल रहा है। तो यदि आपकी सत्संग सुनने की इच्छा है, आत्मा परमात्मा की कथा है, तो जरूर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास बराबर ये सत्संग के वचन जाएं। वैसे हमने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं और आप जब सर्च करोगे तो आपको मिलेगा।
तो बहुत कुछ आप सीख सकते हो, सुन सकते हो, समझ सकते हो। आत्म जागृति के लिए बहुत कुछ बातें बताई गई हैं और आगे ये सत्संग जारी रहेगा। जय गुरुदेव।